आज डेट है 14/8/2024। आज घड़ी पूजा है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फॉर्म अ सिंगल सेल? यस। You may wonder how a single cell then goes on to form such a large organism. Growth and reproduction are the characteristic of cell in needed of all living organism। हाँ, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है सबका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दो ही चीज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल है इन नीडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नीडेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, all cell reproduce by dividing into two with each parental cell give rising to the two daughter cell each time they divide। हाँ, यहाँ पे क्या ऑल सेल, जितना भी पृथ्वी जितना भी सेल है ना, ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू with each parental cell giving rise to two daughter cell each time, हर एक टाइम। हाँ, each time they divide। Okay, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide and giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of single parental cell and its progeny। In other words, such cycle of growth and division allow a single cell to form a structure consist of million of cells। और देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, जो जितना भी न्यूली फॉर्म डॉटर सेल बना ना, दैम सेल, वो खुद से ही दैम सेल ग्रो एंड डिवाइड एंड गिविंग राइज टू द न्यू पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ ए सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। सेल साइकिल, व्हाट? सेल साइकिल, सेल डिवीजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, सेल डिवीजन जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल, जब डिवीजन करता है ना सेल, तब डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। हाँ, जब भी सेल डिवाइड करता है तब डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस होता है। ओके, ऑल दिस प्रोसेस, एग्जाम्पल सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेट वे। हाँ, कैसा सब चलता है? सब कोऑर्डिनेट वे में चलता है। टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम, मतलब इंटैक्ट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम। हाँ, सेम जीनोम। यस, कोऑर्डिनेशन वे से होता है इसलिए कि टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। हाँ, सेम जीनोम। ओके, the sequence of event by which a cell duplicates its genome, synthesize the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। नहीं समझे? फिर से पढ़ो। The sequence of event by which cell duplicate its genome, synthesize of other constituent of cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। Okay, although cell growth in the term of cytoplasmic increasing is a continuous process। क्या है continuous? इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या बोला? although cell growth in the term of cytoplasmic increase is a continuous process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन है। डीएनए सिंथेसाइज अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। हाँ, डीएनए सिंथेसाइज जो है अक्कर होता है ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। द रेप्लिकेट क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूट टू डॉटर न्यूक्लियर बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस इवेंट देमसेल्फ अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल। ये जितना इवेंट होता है, दिस इवेंट जितना होता है, ये कितना है? जेनेटिक कंट्रोल है। ओके, phase of cell cycle, a typical eukaryotic cell is illustrated by the human cell in culture। The cell divide once in approximately every 20 hour। हाँ, human cell divide करता है every 24 hour में। ओके,
however the this duration of cell can vary from organism to organism. हाँ, इस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है जो वैरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप. हाँ, और ड्यूरेशन जो है सेल ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है और सेल एक सेल से दूसरा सेल का भी वैरी कर देता है, सेल टू सेल भी वैरी करता है. ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इज ओनली about 90 मिनट में. ओके, द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेज, इंटरफेस और एम फेज. एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटोसिस फेज. ओके, द एम फेज इज represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represent the phase between two successive M phase. Yes. It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell of human cell division proper last for only about an hour. Cell division proper last for only about an hour. एक घंटा के लिए होता है. ओके, their interface last more than 95% of the duration of cell cycle. Okay. The M phase start with the nuclear division and corresponding to the separation of daughter chromosome cryokinesis and usually end with the division of cytoplasm मतलब cytokinesis. यहाँ पे क्या बोला, एम फेज जो है स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन. एम फेज स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से corresponding to the separation of daughter cell. और क्या होता है, corresponding to the separation of daughter chromosome भी हो जाता है. कैरियोकिनेसिस हो जाता है. हाँ, separation of two daughter chromosome and usually end with the division of cytoplasm. और karyokinesis का division end कब होता है, with the cytoplasmic division, cytokinesis. Okay. Interphase thought called the resting phase. It is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. दोनों सेल ग्रोथ भी इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस में क्या होता है, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डिनरी सीक्वेंस. ओके, G1 फेस गैप फेस एस फेस सिंथेटिक एंड G2 गैप 2. ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, ये क्या G1 फेस है, एस फेस है, G2 फेस है, ये कार्योकिनेसिस कहा और ये साइटोकिनेसिस है, और यहाँ पे फिर एन में दो सेल बन जाता है एक सेल से. ओके, और ई जी नॉट सेल है. ओके, G1 phase corresponding to the interval between the mitosis and the initiation of DNA replication. हाँ, G1 phase जो था, G1 phase जो corresponding to the interval है between the mitosis and the initiation of DNA replication मतलब S phase. Okay. During G1 phase, the cell is metabolism active and continuous grow but does not replicate its DNA. ये तो सबको पता है. क्या ड्यूरिंग G1 फेज में सेल जो था मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूस ग्रोथ होता. मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है और कंटिन्यूस ग्रोथ होता, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता. हाँ, एस फेज और सिंथेटिक फेज मार्क द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसाइज और डीएनए सिंथेसाइज या रेप्लिकेशन टेक प्लेस. हाँ, डीएनए सिंथेसाइज भी हो सकता है या रेप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है. ओके, एस फेज में. ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर साइकिल डबल. अमाउंट ऑफ डीएनए पर साइकिल डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है. ओके, if the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increase to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. हाँ, कोई increase नहीं होता क्रोमोसोम नंबर से. Okay. If the cell had diploid or 2n number of chromosome at G1 stage, even after S phase, the number of chromosome remain the same as 2n. इससे बहुत बार PYQ में क्वेश्चन आई लाइन से. हाँ, in animal cell during S phase DNA replication begin in the nucleus. हाँ, DNA replication कहाँ begin होता है, न्यूक्लियस में ही होगा. ये तो आश्चर्य बात नहीं होगा, सिंपल बात है. हाँ, एंड द सेंट्रोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म. और सेंट्रोल कहाँ पे डुप्लीकेट होता है, साइटोप्लाज्म में. ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इससे भी PYQ आया था. ओके, during the G2 phase, protein are synthesized
in the preparation for mitosis while cell growth continue। हाँ, G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज होता है। G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज होता है फॉर मेटोसिस और वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ जो होता है ना वो भी कंटिन्यूस होता है। ओके, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो all their life? No. Do all cell in a plant divide all the time? No. Do you think all cell continue to divide in all plant and animal? Yes. Can you tell the name and location of the tissue having cell that all their life in higher plant? Stem. Do animal have animalismatic tissue? No. हाँ, सम सेल, कुछ सेल जो है, सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपियर टू एग्जिबिट डिवीजन, जो कि अपियर नहीं होता, एग्जिबिट कर रहा है डिवीजन। एग्जाम्पल हार्ट सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, हाँ, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल डेट हैव बीन लॉस्ट, जो कि लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ, किसके इंजरी कारण और सेल डेथ के कारण। ओके, दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट टू जीवन, कहाँ करता है, डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट कर जाता है, जीवन फल से निकल जाता है। एग्जिस्ट जीवन फेज टू इंटर इनएक्टिवेट स्टेज, इनएक्टिवेट स्टेज कॉल द क्वासन स्टेज, जी नॉट, इनएक्टिवेट स्टेट होता है जी नॉट। ओके, ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिज्म एक्टिव बट नो लॉन्गर परफिलेशन, मतलब ग्रोथ नहीं करता। हाँ, अनलेस, तब तक, कॉल्ड ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक इसको जरूरत नहीं आता है। हाँ, देखो यहाँ बोला है सम सेल एडल्ट में होता है जो कि डिवीजन नहीं करता, एग्जांपल है उसका हार्ट सेल, और मेनी अदर सेल है जो ओनली ओकेजनली डिवाइड करता है, जब कोई सेल हमारा शरीर में ना लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू इंजरी और डेथ ऑफ सेल। यस, हाँ, दीज सेल दैट डू नॉट एग्जिस्ट फर्दर एग्जिस्ट जीवन फेज टू इंटर इनएक्टिवेट स्टेज कॉल द जीनोड स्टेज। इन दी, हाँ, जीनोड स्टेज में सेल रिमेन मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है बट नो लॉन्गर परफिलेट, मतलब ग्रोथ नहीं शो करता, अनलेस ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इन एनिमल मेटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। हाँ, यहाँ बोला इन एनिमल में मेटोटिक सेल डिवीजन ओनली, एनिमल में मेटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। हाँ, however there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis, for example male honeybee, जिसको हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं हम। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो मेटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। हाँ, प्लांट में जो है, प्लांट में मेटोटिक सेल डिवीजन दोनों शो करता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट। ओके, फ्रॉम योर रिकॉलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, identify the plant species and the stage at which the mitosis is seen in the haploid stage. Okay, you have studied mitosis in onion root tip cell. It has 16 chromosome in each cell. हाँ, ऑनियन में कितना होता है, 16 क्रोमोसोम। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी द सेल एट द G1 phase after S phase and M phase? Also, what is the DNA content of the cell at G1 after S and G2 if the content after M is 2C? M phase, this is the most dramatic period of the cell cycle। M phase जो है most dramatic period है of the cell cycle का। ओके, involving a major reorganization of virtually all component of the cell। हाँ, एम फेज होता है ना मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग मेजर रीऑर्गेनाइजेशन। एम फेज में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्चुअल ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल साइकिल होता है, ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल साइकिल होता है। ओके, सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, यस, इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। Thought for convincing mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. Karyokinesis. It is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages. Karyokinesis involves the flowing state. हाँ, यहाँ पे क्या बोला,
कार्योकाइनेसिस जो है ना, ये जो है प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, बढ़ता प्रोसेस, एंड वेरी क्लियर कट डिवीजन हम लोग उसमें नहीं घिस सकते हैं। ओके, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। अब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेस विच इज द फर्स्ट स्टेज, क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस ऑफ द मिटोसिस, फॉलो द SNG2 फेज। हाँ, फॉलो द SNG2 फेज। प्रोफेस क्या फॉलो करते हैं, SNG2 फेज of interkinesis. In the SNG2 phase, the new DNA molecules form are not distinct but interconnected। हाँ, जो इन द SNG2 फेज में न्यू DNA मोलिक्यूल जो फॉर्म होता है वो नॉट डिस्टेंस अलग नहीं होता बट इंटरकनेक्टेड होता है। हाँ, डिस्टिंक्ट नहीं होता बट इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, प्रोफेस इज मार्क बाय द इनिशिएशन, क्या है, स्टार्ट होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। नहीं समझे, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटेंजेंट बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ओके, the centrosome which had undergo duplication during S phase of interphase now begin to move toward the opposite pole of the cell cycle। हाँ, जो सेंट्रोसोम बना था, सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एन फेज, सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेट हुआ था ड्यूरिंग एस फेज में ऑफ इंटरफेज, नो बिगिन टू मूव, बिगिन होता, बिगिन स्टार्ट होता, पहुंच नहीं जाता, बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल। द कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस कैन दस बी मार्क बाय द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। हाँ, कंप्लीटेशन ऑफ प्रोसेस जो है मार्क होता है बाय द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। ओके, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट मेटोटिस क्रोमोसोम। प्रोसेस में क्या है, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म compact mitosis chromosome are seen to be compact of two chromatid attached together at the centromere। हाँ, क्या है, क्रोमोसोम इसमें क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमाटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। हाँ, कहाँ पे, प्रोफेस में। ओके, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस नो बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, बिगेन है इस पहुंचने का, बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल साइकिल। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट ए मैक्रोट्यूब्यूल्स कोलेस्टर। हाँ, हर एक ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट ए मैक्रोट्यूब्यूल्स, क्या, मैक्रोट्यूब्यूल्स, हाँ, कोलेस्टर। द टू एस्टर टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर, टू एस्टर plus spindle fiber called the mitosis apparatus, mitosis apparatus। okay, cell at the end of process when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum and nucleus and the nuclear envelope। हाँ, प्रोफेस का जब एंड में देखते हैं ना व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप में, तो हम लोग को अपेयर नहीं होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। यस, आप देखो एम फेस, मेटाफेस, क्या मेटाफेस में एम से मॉर्फोलॉजिकल आसानी से दिखता है। यस, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ मेटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्लिट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हाँ, यहाँ मेटाफेज में क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ऑफ किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का, एंड मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज, और मार्क द स्टार्ट क्या है, सेकेंड फेज का, मेटोसिस का। हैंस द क्रोमोसोम, फिर इसमें एम फेज में क्या हो जाता है, एम फेज में क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम आर स्प्लिट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, किस, स्प्लिट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल साइकिल, स्प्लिट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स। हाँ, ओके, बाय दिस स्टेज condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे कंप्लीट होता है, मेटाफेज में। हाँ, दे कैन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप।
Okay. This then is the state at which the morphological of chromosome is most easily studied. At this stage, metaphase chromosome is made of two sister chromatodes, which are held together by the kineto किनेटो किनेट्रोमियर. हाँ, यहाँ पे क्या बोला? एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम जो था ना, मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड था. मेटाफेज क्रोमोसोम मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. ओके. A small dish-shaped structure at the surface of kinetomere called the kinetochores. Kinetochores. हाँ. These structures serve as the site of attachment of the spindle fiber formed by the spindle fiber to the chromosome and that are moved in the position at the center of the cell. हाँ. Hence, metaphase is the characteristic by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by the kinetochore to the spindle fiber from one pole and sister chromatid connected by the kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. The plane of alignment of chromosome at the metaphase is referred to as metaphase plate. The key feature of metaphase are spindle fiber attached to the kinetochore of chromosome. Chromosome are moved to a spindle equator and get aligned along the metaphase plate through the spindle fiber to the both pole. Yes, यही है metaphase का characteristic. Anaphase. At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split. हाँ, metaphase plate split हो जाता है. कहाँ पे? anaphase में. Simultaneously and two daughter chromatid, now referred to as a daughter chromosome of the future daughter nuclei, begin their migration toward the opposite pole. हाँ. As each chromosome move away from the equatorial plate, हाँ, हर एक chromosome, the centromere of each chromosome remain directed toward the pole. हाँ, centromere of each chromosome remain directed toward the pole and hence at the landing edge, पे. हाँ, with the arm of the chromosome trailing behind. हाँ. Thus anaphase stage is a characteristic by the following key event: centromere split and chromatid separate. सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाता है एंड क्रोमाटिड सेपरेट एंड क्रोमाटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल. यही एनाफेज का आती है. हाँ, एक बार एनाफेज फिर से पढ़ो तो. एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously. एक ही साथ split हो जाता है simultaneously and two daughter chromatid now referred to as a daughter chromosome of future daughter nuclei begin their migration toward the opposite pole. Yes, as each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed toward the remain यहाँ पे important है, remain directed toward the pole and hence landing edge with the arm of chromosome trailing behind and the landing edge of with the arm of chromosome trailing करता. Okay, thus anaphase is characteristic by the following event: chromosome split, centromere split and chromatid separate. Chromatid move toward the opposite pole. Okay. Telophase जो था ना, telophase at the beginning of the final stage of karyokinesis, telophase, the chromosome that have reached their respective pole decondense. क्या हो जाता है? Decondense हो जाता है. telophase में क्या हो जाता है? Decondense and lose their individuality और their individuality lose कर देता. हाँ, the individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tend to collect at each of the two pole. Each of the chromatin material जितना था chromatin material tend to collect at the each of the two pole. This is the stage which show the following key event. हाँ, chromosome cluster at the opposite spindle pole
opposite spindle pole and their identity is lost as a distinct element. Nuclear envelope develop around the chromosome cluster at the each pole forming two daughter nuclei. Forming two daughter nuclei. Nucleus Golgi complex in AR reform. Okay. एक बार और पढ़ लो. क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पेंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट. न्यूक्लियर एनवलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल हर एक पोल फॉर्मिंग टू डॉटर निकला. हाँ, ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर निकला. हर एक पोल ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर निकला है. न्यूक्लियस को जब रिफॉर्म हो जाता. ओके. अब हम लोग आते हैं साइटोकिनेसिस. Cytokinesis. Mitosis accomplish not only the segregation of duplicate the chromosome into two daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of the cytoplasm called the cytokinesis, at the end of which division get completed. हाँ, तब division completed होता. Okay. In an animal cell, this is achieved by the appearance of FURO, FUROW, in the plasma membrane. हाँ, एनिमल सेल में सेल डिवीजन होता है by the appearance of FURO in the plasma membrane. The FURO gradually depends अंदर घुसता है, depends and ultimately join the center. Ultimately फिर क्या होता है, join कर देता है center and dividing cell cytoplasm into two. हाँ, फिर इसको डिवाइड कर देता है सेल साइटोप्लाज्म को टू में. ओके. प्लांट सेल होएवर आर इनक्लोज बाय द रिलेटिव इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल. हाँ, प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल जो होता है इन्वॉल्व इनक्लोज होता है रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल, जो कि इनएक्सटेंसिबल होता है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल. देयरफॉर द अंडरगो साइटोकिनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म. यस. In plant cell, wall formation starts at the center of cell and grow outward to meet the existing to lateral wall. हाँ, the formation of new cell wall begin with the formation of a simple precursor called the cell plate. हाँ, यहाँ पे क्या बोला, the formation of new cell wall. हाँ, formation of new cell wall होता है begin with the formation of simple precursor. Begin with the formation of simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the wall of two adjacent cell. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cell. हाँ, at the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cell. In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arise leading to the formation of syncytium. Example, liquid endosperm of coconut. Yes. हो गया. अब हम डायग्राम देख लेते सबका. अर्ली प्रोफेस. हाँ, देखो बिगिन ही हो रहा है क्रोमोसोम ऐसे से, और इट ना भी बिगिन हो रहा, और क्रोमेटिड स्टार्ट ही हो रहा उधर जाना. ट्रांजिशन टू द मेटाफेस होता है. ट्रांजिशन टू द मेटाफेस, मेटाफेस हो गया. हाँ, एनाफेस टूट गया और ये टेलोफेस है. हाँ, टेलोफेस आइडेंटिटी लूज कर दिया. और ये क्या, इंटरफेस है. ऐसे बन गया. यहाँ पे देखो ये क्या एस्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है. ओके, हो गया. हाँ, significance of mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cell only. हाँ, माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. यूजली जो है यूजली रेस्ट्रिकेटेड होता है टू डिप्लॉइड सेल only. However, in some lower plant, छोटा plant, lower plant, and some social insect, haploid cell also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. Are you aware of the some example where you study about the haploid and diploid insects? Yes.
माइटोसिस यूजली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट। हाँ हाँ, माइटोसिस जो है ना यूजली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल, यूजली का बात कर रहा है यहाँ पे, यूजली, हाँ, with the identical genetical component। हाँ, mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetical complex। हाँ, the growth of multicellular organism is due to the mitosis। हाँ, multicellular organism जो growth होगा था by mitosis से। cell growth result in the distributing the ratio between the nucleus and cytoplasm। हाँ, cell growth result in the distributing the ratio between the nucleus and cytoplasm। it is therefore become essential for cell to divide to restore the nucleus cytoplasmic ratio। हाँ, इसी के लिए therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleus cytoplasmic ratio। okay, a very significant contribution of mitosis is cell repair। हाँ, ए बहुत भारी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिटोसिस का सेल रिपेयर। ओके, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिक्स, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। हाँ, किसका किसका, एपिडर्मिक्स का एंड सेल लाइनिंग ऑफ द गट एंड द ब्लड सेल कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड होता। माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू at the apical and lateral cambium result in the continuous growth of plants throughout their life। हाँ, पता था खत्म, माइटोसिस खत्म होगा, अब मेसोसिस पढ़ेंगे। Meiosis, the production of offspring by sexual reproduction include the fusion of two gametes each with a complete haploid set of chromosomes। हाँ, gametes are formed from the specialized diploid cell। Gametes are formed from the specialized diploid cell। Okay, the specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। This kind of division is called meiosis। Meiosis ensures that the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproduction organism, where fertilization restores the diploid phase। Okay, we come across the meiosis during gametogenesis in plant and animal। हाँ, we come across the meiosis during gametogenesis in plant and animal। This lead to the formation of haploid gametes। The key feature of the meiosis are the flow। हाँ, meiosis involve the two subsequently cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only single cycle of DNA replication होता है। Yes, meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicate to produce identical sister chromatid at the S phase। हाँ, meiosis 1 जो है, meiosis 1 initiate start होता है after the parental chromosome have replicate to produce identical sister chromatid at the S phase में। Okay, meiosis involve the pairing of homologous chromosome and recombination between a non-sister chromatid of homologous chromosome। हाँ, meiosis involve करता है pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatid of homologous chromosome। okay, 4 haploid cell are formed at the end of meiosis 2। meiosis 2 के end में 4 haploid cell form हो जाता है। okay, prophase 1, metaphase 1, anaphase, telophase 1, meiosis 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। okay, meiosis 1, what, meiosis 1, prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of meiosis। yes, division typically longer होगा और more complex होगा। okay, it has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosome behavior: leptonic, japtonic, phyctenic, diplontic and dikinesis। okay, during leptonic stage the chromosome become gradually visible। हाँ, leptonic में क्या होता है, क्रोमोसोम जो gradually visible होता है under the light microscope, L से LLL। हाँ, light microscope। the compactation of chromosome continue throughout the leptonic। हाँ, the compactation मतलब ऐसे से घूमता है। हाँ, compactation जो है ना, compactation of chromosome continue होगा through the leptonic। okay, हाँ, compactation होता है। हाँ, this is followed by the second stage of prophase 1 is called japtonic। during the stage of chromosome start pairing start हो जाएगा। जेप्टोनिक में क्या होता है, स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर
and the process is association is called the synapsis. हाँ, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जेट को हम एस लिख सकते हैं, हाँ इसी के लिए सिनेप्सिस हो जाता है। सच अ पीरियड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। इसी पीरियड में हमको सच क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम, जो सिनेप्सिस हो जाता है उसको सच पीरियड क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, जो पीरियड हो जाता है ना, सिनेप्सिस फॉर्म कहलाता है, उस सच पीरियड क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of a complex structure called the synaptical complex. हाँ, this complex formed by the pairing of synapsis homologous chromosome is called bivalent or tetrad. हाँ, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयरिंग synapsis, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है बाय पेयरिंग ऑफ सिनेप्सिस होमोलोगस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट या टेट्राड। दो होता है इसलिए बाइवेलेंट या टेट्राड बोल देते हैं उसको। ओके, होवेवर these are more clearly visible in the next stage. more clearly अब जब कहाँ होता है नेक्स्ट स्टेज में, the first two stage of Prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage of the Phagocytic. हाँ, ऊपर में लेप्टोनिक एंड शॉर्ट लाइफ होता है कंपेयर टू द फैक्टेनिक में। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमाटेड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्रा। फैक्टेनिक में क्या होता है, 4 क्रोमाटेड ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर, बिकम डिस्टिंक्ट हो अलग हो जाता है, एंड बिकम क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। हाँ, फैगेटिक में ही अपीयरेंस हो जाता है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल का। द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, नहीं समझे, फिर से पढ़ो। This stage is characteristic by the appearance of recombinant nodule, the site at which the crossing over, फैगेटिक में सी आता है इसी के लिए क्रॉसिंग ओवर आता है। हाँ, बिकम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिन, क्रॉसिंग ओवर का आता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, crossing over is also an enzyme mediated process, and the enzyme involved is called the recombinase. Crossing over lead to the recombination of genetic material on the two chromosome. हाँ, crossing over lead to the recombination, क्रॉसिंग ओवर जो है ना, क्रॉसिंग ओवर लीड करता है, क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। ओके, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ फैगेटिनिंग। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड होता बाय द एंड ऑफ फैगेटिनिंग, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक टू द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। The beginning of the diplontic is recognized by the dissolution of the synaptic complex and the tendency of the recombinant homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over. हाँ, डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट हो जाता फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द क्रॉसिंग ओवर। हाँ, the X-shape structure are called the kismata. स्ट्रक्चर बनता है किस्माटा। हाँ, इन oocytes of some vertebrata diplontic can last for months to year, month से ईयर तक हो सकता है। बाप रे बाप। The final stage of meiosis Prophase 1 dikinesis. This is marked by the terminalization of kismata. किस्माटा का टर्मिनेशन कहाँ होता है, डाइकिनेसिस में। During this phase of chromosome are fully condensed and meiosis spindle is assembled to the prepare of homologous chromosome for separation। नहीं समझे, डाइकिनेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस, क्रोमोसोम क्या हो जाता है सलोनी, फुल्ली कंडेंस एंड meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome, prepare to the homologous chromosome for separation, okay, but at the end of dikinesis the nucleus disappear and the nuclear envelope also break down। हाँ,
हाँ, बाय द एंड ऑफ डायकोनेसिस न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा एंड न्यूक्लियर इन्वेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। डायकोनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायकोनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ओके, मेटाफेज 1, द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। हाँ, मेटाफेज 1 में क्या होता है? बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पेंडल अटैच टू द किनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ हाँ, मैक्रोट्यूब्यूल्स ही होता है। द मैक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ स्पेंडल अटैच टू द किनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, देख लो, प्रोफेज 1 में ऐसा होता, मेटाफेज 1 में ऐसा चले जाता, बाइवैलेंट है ना, दो गो इसीलिए अटैच हो जाता, फिर एनाफेज में टूट के दोनों बाइवैलेंट अलग हो जाता, अलग हो जाता। फिर टेलोफेज 1 में क्या होता, दो गो बन जाता है, एगो में दो गो बन जाता है ऐसे। ओके, हाँ, एनाफेज 1, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमोटिव रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमेयर। हाँ, एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, वाइल सिस्टर क्रोमेटेड जो है रिमेन एसोसिएटेड होता है। हाँ, टेलोफेज 1 में क्या आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। टेलोफेज में क्या आता है, टेलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। साइटोकिनेसिस फ्लो दिस स्टेज इज कॉल्ड डेड ऑफ सेल। हाँ, टेलोफेज 1 को साइटोकिनेसिस जो फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड ऑफ सेल। ऑल्थो इन मेनी केस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम dispersion, they do not reach their extreme extent state of interface nuclei. This stage between the two mitotic division is called the interkinesis. It generally short life. हाँ, क्या बोला, द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकिनेसिस, जनरली शॉर्ट लाइफ। हाँ, द स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन इज कॉल्ड द इंटरकिनेसिस, इज जनरली शॉर्ट लाइफ। हाँ, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकिनेसिस। इंटरकिनेसिस में क्या होता है, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। इंटरकिनेसिस फॉलो बाय द प्रोफेज 2, इंटरकिनेसिस को फॉलो करता है प्रोफेज 2 एज मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। हाँ, प्रोफेज 2, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकिनेसिस। हाँ, मियोसिस 2 इनिशिएट हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर साइटोकिनेसिस। मियोसिस 2 जो है तो इनिशिएट हो जाता है आफ्टर इमीडिएटली साइटोकिनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। हाँ, प्रोफेज 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकिनेसिस और यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, जब क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेटेड था उससे पहले। ओके, इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल ए नॉर्मल मेटोसिस। मियोसिस 2 जो है रिसेंबल करता है मेटोसिस से। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। हाँ, द क्रोमोसोम अलाइन बिकम कॉम्पैक्ट। और क्रोमोसोम क्या मतलब बिकम कॉम्पैक्ट हो जाता है प्रोफेज 2 में। ओके, मेटाफेज 2, एट दिस स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल एंड द मैक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल। मैक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो अपोजिट पोल से स्पेंडल गेट अटैच टू द किनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, ओके, अब एनाफेज 2 में आ जाते हैं। एनाफेज 2, it begin with the simultaneously splitting of kinetomer of each chromosome, which holding the sister chromatid together, or allowing them to move toward the opposite pole of the cell by the shortening of the macrotubule attached to the kinetomer। हाँ, by the shortening of the macrotubule attached to the kinetomer किस में होता है, एनाफेज 2 में। यस, प्रोफेज 2 ऐसा रहा। हाँ, यहाँ मेटाफेज 2 में अलाइन कर गया इक्वेटर प्लेयर पे, एनाफेज 2 में दोनों अलग अलग टूट के अलग चल गया और टेलोफेज 2 में 4 गो बन गया। यस, टेलोफेज 2, मियोसिस एंड विद द टेलोफेज 2। मियोसिस एंड होता है सलोनी विद टेलोफेज 2, in which the two group of chromosome 1 against get enclosed by the nuclear envelope। हाँ, two group of chromosome gain align enclosed by nuclear envelope। cytokinesis flow resulting in the formation of tetrad of cell, 4 haploid cell। हाँ हाँ, साइटोकिनेसिस फ्लो करता है टेलोफेज 2 को, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल, 4 हैप्लॉइड डाटा सेल, हैप्लॉइड होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन
of a specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexual reproduction organism. Even throughout the process per se paradoxically resulting in the reduction of chromosome number by half. It also increases the genetic variability. Meiosis increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to next. Variation are very important process for the evolution. Summary. According to the cell theory, cell arise from pre-existing cell. The process by which this occur called the cell division. Any sexual reproduction organism start its life cycle from a single cell zygote. Cell division does not stop with the formation of mature organism, but continue throughout the cell life cycle. यहाँ पे क्या होला, सेल डिवीजन जो है डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू थ्रू आउट देयर लाइफ. सेल डिवीजन उसके लाइफ तक कंटिन्यू रहेगा. ओके. The stage through which the cell passes from one division to next is called the cell cycle. The stage through which a cell passes from one division to next is called the cell cycle. Cell cycle is divided into two phases. Interphase period, a period of for cell division, और metaphase is actual period of cell division. Actual किसको बोलते हैं? Metaphase. Interphase is the further subdivided G(S1), G2. G1 phase is the period when the cell grow and carry out a normal metabolism. Most of the organelle duplicate also occur during this phase. G1 phase में होगा most of the organelle get duplicated during this phase. किसमें? G1 phase में ही होता most of the organelle get duplicated during this stage. Okay. S phase जितना भी होता है, S phase mark the phase of DNA replication and chromosome duplication. DNA replication और chromosome duplication होता है. S phase में क्या होता है? DNA replication होता है और chromosome duplication होता है. ओके. G2 phase is the period of cytoplasmic growth. क्या? G2 phase क्या है? cytoplasmic growth. cytoplasmic growth है. ओके. Mitosis is also divided into four stages, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. Chromosome condensation occur during prophase. Simultaneously, centrioles move toward the opposite pole. The nuclear envelope and the nucleus disappear and the spindle fiber start appearing. Metaphase is marked by the alignment of chromosome at the equatorial plate. During anaphase, the centromere divide and the chromatid start moving toward the opposite pole. Once the chromatid reach to opposite pole, the chromosome elongation start. Once the chromatid reach their opposite pole, the chromosome elongation start. chromosome elongation start हो जाता. Okay. Nucleus and the nuclear membrane reappear. This stage is called telophase. Nuclear division then is followed by cytoplasmic division, is called cytokinesis. Mitosis, thus equational division, which result in the chromosome number from the parent is conserved into the daughter cell. In contrast to mitosis, meiosis occur in diploid cell which are destined to the form gamete. It is called the reductional division and hence reduce the chromosome number by half while making the gamete. In sexual reproduction, when two gametes fuse, the chromosome number is restored the value into the parent. Meiosis is divided in two phases. Meiosis 1, meiosis 2. In mitosis, first mitosis division of the homologous chromosome pair formed bivalent. In first mitosis division, homologous chromosome क्या होता है? pair or to form bivalent. In first mitosis division, homologous chromosome pair or to form bivalent and undergo crossing over. Meiosis 1 is a long process which divide further into the 5 leptontic, japtontic, phagontic, diplontic diaconate. During the metaphase 1 bivalent arranged on equatorial plate. कैसा? equatorial plate पे. This is followed by the anaphase 1 in which homologous chromosome move toward the opposite pole. anaphase 1 में क्या होता है? homologous chromosome move कर जाता है toward opposite pole with both their chromatid.
with both their chromatid. Each pole receive half of the chromosome number of the parent cell. हाँ, each pole receive half of the chromosome number of the parent cell. In telophase 1, the nuclear membrane and nucleus reappear. Meiosis is too similar to mitosis. During anaphase 2, the sister chromatid separate. हाँ, anaphase 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट हो जाता है. हाँ, thus at the end of meiosis 4 haploid cell are formed. Yes, और चैप्टर कंप्लीट.